क्लास 7 जोहार। क्या इंग्लिश किताब है यूनिट 2 चैप्टर नंबर 2 द आइज हैव इट यूनिट्स 2A। इस कहानी का मतलब कहानी का हम छोटा सा मैं बता देते हैं एक टॉपिक से। इस टॉपिक मेनली है कि एक जो राइटर है, मतलब जो लिखा है उसने, वो एक लड़का होता है और एक कोई लड़की उसके कंपार्टमेंट में आती है, ट्रेन से सफ़र करते हैं और संजोग से दोनों बेचारे अंधे हैं। ये कहानी का मेन सारांश है। अभी चलते हैं कि चैप्टर में हम थोड़ा थोड़ा लाइन पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी ख़त्म करें। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट माई सेल्फ टू रोहाना। वो जो है रोहाना यानी कि उत्तराखंड का एक जगह है रोहाना। वो लेखक रोहाना जाता है। देन ए गर्ल गॉट इन द कपल ऑफ। अब जो कंपार्टमेंट में बैठा था, कंपार्टमेंट उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग जिस सीट में बैठते हैं, जिस सीट में जाके बर्थ में बैठते हैं ट्रेन में, उसी को कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो उसी कंपार्टमेंट में एक लड़की आती है और उस लड़की के साथ देखिएगा एक आंसर आएगा उसमें, इसको हम रीडिंग कर रहे हैं। आप रिपीट करिए, आपके पास बुक होगा ही, यही वाला बुक है JCRT का क्लास 7 का 2 नंबर है। वुमन gave the girl detailed instructions all as to where to keep her things, when to lean out the window and how to avoid speaking to strangers। मतलब उनके साथ जो आए थे लोग, तो उनके साथ जो वुमन आई थी, औरत आई थी, वो इसे समझा रही थी कि तुमको किसके साथ बात करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, कहाँ कुछ सामान रखना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कब खिड़की खोलना चाहिए। इस तरह का इंस्ट्रक्शन माने कि निर्देश दे रहे थे उस बच्ची को। और बोल रहा थी कोई अनजान मिले तो उसके साथ बात करना है या नहीं करना है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होगा तो बात करना है। द ट्रेन पुल आउट द स्टेशन। अब ट्रेन चलना शुरू हो गया। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड द टाइम माई आईज वर सेंसिटिव ओनली ए लाइट एंड डार्कनेस। बोल रहा है कि मैं तो बहुत मैं अंधा आदमी हूँ, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये कैसे दिख रही थी, क्योंकि मेरी आँखें सिर्फ आँखों मतलब रोशनी को, कोई अंधा होता है ना तो उसे पता चलता है कि रात या दिन, क्योंकि हमारे आंखें भी जब हम बंद करके रहते हैं ना तो लाइट कोई ऑन करेगा तो उसे पता चल जाता है कि ये लाइट जला है। कोई अंधेरा में है तो पता चल जाए, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं आँखों की, वो हमें बता देती है कि वो सेंस उतना पता चलता है। तो लेखक के साथ भी वही है। ट्रेन तो चल पड़ा लेकिन बेचारा बोल नहीं सकता था। वही बता रहा है कि हम सिर्फ अंधेरा और रोशनी को बता सकते हैं कि अंधेरा है कि उजाला है। आई वॉज अनेबल टू टेल हाउ द गर्ल लुक लाइक। अब ये बता ही नहीं सकता है क्योंकि लड़की कैसी दिखती है। आप तो जानते हैं कि अंधा आदमी कैसे बता सकता है बेचारा। बट आई न्यू सी वॉर स्लीपर्स बाय द वे दैट स्लेप्ट अगेंस्ट हर हिल्स। लेकिन ये स्लीपर्स पहनी हुई थी, चप्पल जिसको बोलते हैं, चप्पल पहनी हुई थी जो आवाज़ कर रहा था, इसलिए पता चल गया उनको। आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन साउंड ऑफ द स्लीपर्स। अब उस लड़की का ही लेकिन बड़ा ही रोमांटिक सा चैप्टर है। बोल रहा है कि उस लड़की के जो स्लीपर का आवाज़ था और उनका जो आवाज़ था ना, पसंद आ गया उसको। किसको? राइटर को। बाबू, आर यू गोइंग ऑल वे टू द देहरा। बोल रहा है कि क्या आप देहरा जा रही हैं? मैंने पूछ लिया। उस आदमी ने अब पूछी शुरू कर दिया, बातचीत शुरू हो रहा है। आई मस्ट हैव बिन सिटिंग इन ए डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्ड हर। अब वो एक कोना में बैठा हुआ था बर्थ में, और जानबूझ के भी कोना में बैठ रहा है क्योंकि बेचारा एक तो थोड़ा दोषी है और थोड़ा इंटरेस्ट लेगा उनसे आगे जाके। सी गैव ए लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड आई डिडंट नो एनीवन एल्स वर हियर। तो जब ऐसे ने पूछा कि आप देहरा जा रही हैं, तो बोला कि अब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कोई है, क्योंकि ये कोना में था इसलिए नहीं पता चला। वेल, लेकिन कोना में नहीं, एक्चुअली वो लड़की भी अंधी थी, जैसे हमने कहानी में बताया था ना। लेकिन अभी इस तरह से ना लें आप, अभी जैसे जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से समझे। वेल, इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विथ गुड आईसाइट फेल टू सी इन फ्रंट ऑफ राइट अप फ्रंट देम दे हैव टू मच टेकन आई सपोज वेयर द पीपल। चलो, इस तरह की कहानी आदमी अब सोच रहा है कि इस तरह से होता है होगा, क्योंकि जिसकी आंखें हैं वो भी बेचारे घबरा जाते हैं, क्योंकि अभी मालूम नहीं उनको कि इनके भी आंखें नहीं हैं। आई डिडंट सी आइदर आई सेड बट आई हियर्ड यू कम इन। बोला कि मैंने देखा नहीं आपको, लेकिन बट आई हियर्ड यू कम इन, लेकिन आप अंदर आई है मैंने सुना। आई वंडर इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग आई वॉज द ब्लाइंड। अब ये अपने आप को शो नहीं कर रहा है कि हम अंधे हैं। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ ए सहारनपुर। बोल रहा है कि मैं सहारनपुर में उतर जाएंगी। माई आंट इज मीटिंग मी देयर। बोल रही कि मेरी वहाँ चाची मिलेंगी। वेयर आर यू गोइंग। तो उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहा कि टू देहरा एंड टू मसूर। पहले देहरा जाएंगे फिर मसूरी जाएंगे। ओह हाउ लकी यार यू। बोल रहा है कि वो लड़की बोल रही कि कितने खुशनसीब हैं आप कि आई विश मसूरी जा रहे हैं, क्योंकि मसूरी में स्पेशली अक्टूबर के महीने में वहाँ एक डहलिया, चैप्टर का ही नाम है डहलिया, डहलिया है ना, चैप्टर का ही नाम है। इसमें एक फूल होता है, अक्टूबर के महीने में उत्तराखंड में पाया जाता है। बड़ा सुंदर वो सजता है, उस समय फूलता है।
तो यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई सेट कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। तो बोल रहा है कि इस समय देहरा जाना अक्टूबर के टाइम में सबसे बेस्ट टाइम होता है, वहाँ पर बहुत सारी फूल खिलती हैं, अच्छा लगता है देखने में, इस वजह से वहाँ पर जाना, क्योंकि पूरा पहाड़ जो है ना, पूरा हिल जो है ना फूलों से सराबोर हो जाता है। तो चलिए हमारा कॉम्प्रीहेंशन 1 यहाँ से एक चेक ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग क्या क्या सुने हमसे, क्या क्या पढ़ें, उसको अभी करते हैं। हमने थोड़ा जल्दबाजी में बता दिया क्योंकि क्लास में थोड़ा डिटेल से इसका बताते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं वीडियो लंबा ना हो, इसलिए फिर से थोड़ा सा और बताएंगे। तो पहला है व्हाट वाज द गर्ल एडवाइज्ड बाय द पेरेंट्स। उसके जो माता पिता आए थे ना, वो उन्हें क्या एडवाइस दिए थे? तो एडवाइस उन्होंने दिए थे, द पेरेंट्स, माता पिता, एडवाइज्ड हर हाउ टू ओपन द विंडो। हाउ टू नहीं बोला था, लेकिन हम अपने से लिखा दे रहे हैं, व्हेन बोला था, हाउ टू ओपन द विंडो एंड व्हेन, वेयर द थिंग्स कीप एंड कीप अवॉइडिंग। अवॉइडिंग का मतलब किसी से बात नहीं करना, द स्ट्रेंजर्स। स्पेलिंग हम बता दे रहे हैं, अगर आपको बोर्ड में दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो स्पेलिंग हम बोल रहे हैं STRANGERS। स्ट्रेंजर्स मतलब कोई अनजान आदमी, किसी अनजान आदमी से आपको बातें नहीं करना है। स्ट्रेंजर्स का हम स्पेलिंग बोल दे रहे हैं STRANGERS, लिख लीजिए। फिर आपको भी तो यहाँ तक समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब सेकंड है कॉम्प्रीहेंशन 1 का नंबर 2 क्वेश्चन, वाई द अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी। मसूरी जाने का ये अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट टाइम क्यों होता है? इसको हम एकदम शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि ये कॉम्प्रीहेंशन है। बिकॉज एट दिस टाइम, एट दिस सीजन लिख देते हैं, द हिल, ऑल द hills is covered with dahlias। वहाँ जो फूल होता है ना, वो फूलों से पूरा सराबोर रहता है, इसलिए ये बेस्ट टाइम होता है जाने का। वाई वाज द मैन अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक लाइक। वो आदमी बता क्यों नहीं पा रहा था कि वो लड़की कैसी थी? बिकॉज, एकदम शॉर्ट लिख रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है। अब क्वेश्चन से थोड़ा सा 2-3 लाइन के ज़्यादा लिखेंगे। बिकॉज द मैन वाज टोटली ब्लाइंड। बेचारा अंधा था ना, अब लड़की कैसी थी वो कैसे बता पाएगा? अब कॉम्प्रीहेंशन 2 करेंगे, इसमें और थोड़ा मज़ा आएगा। कॉम्प्रीहेंशन 1 के आगे आप कंटिन्यू करिए। सी वाज साइलेंट, वो लड़की चुप थी। वो राइटर बोल रहा है। आई वंडर्ड, जो ब्लाइंड मैन की बात कर रहे हैं वो, मैं आश्चर्य हुआ, इफ़ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर सी टॉट मी ए रोमांटिक फूल। बोला कि अगर मेरी शब्दें, मेरी बातें उनको अगर छू गई ना, तो वो समझें कि ये कोई रोमांटिक आदमी है। देन आई मेड ए मिस्टेक, तभी मैंने एक गलती कर दिया। व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड, उसने पूछ लिया कि बाहर कैसा दिख रहा है। अब समझ रहे हैं किसको पूछ रहा है। अब सी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, उसको लगा कि ये इस क्वेश्चन में कोई नया बात है ही नहीं, कैसा लग रहा है बाहर। हैड सी नोटिस ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, अब शायद उसको लगा था कि मैं देख नहीं पाता हूँ, ये शक कर रहा है, अभी उसको भी कंफर्म मालूम नहीं। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, अब अगले क्वेश्चन में इसका डाउट जो था उसका राइटर का क्लियर हो जाता है। वाई डिड नॉट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, बोल रहा है कि आप, वो लड़की इस बार पूछ रही है कि आप क्यों नहीं खिड़की के बाहर देख रहे हैं? एक अंधा एक अंधी बात हो रहा है। आगे देखिए, आई मूव्ड इजीली along the berth and felt for the window ledge. The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind I could see telegraph posts flashing by. अब मैंने बाहर खिड़की के बाहर देखा तो हमको क्या आवाज़ आने लगी? फॉरेस्ट की आवाज़ आने लगी, गाड़ी की चल रही है, पहियों की आवाज़ आने लगी, वो सब सुन रहा है क्योंकि अंधा क्या देखेगा। हैव यू नोटिस्ड आई वेंचर्ड, बोला कि आपने देखा, मैंने अभी जर्नी किया किस तरह से, दैट द ट्रीज सीम्स टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। ये तो जड़त्व का पहला नियम आप 9 क्लास में पढ़िएगा, उसमें चलिए। बोल रहा है कि देखिए पेड़ जो है ना जोर जोर से भाग रहा है और हम लोग शांत हैं,
बोला कि आपने देखा, कि मैंने देखा कि पेड़ जो है ना बहुत जल्दी जोर जोर से मूव कर रहा है, चल रहा है, दौड़ रहे हैं। दैट ऑलवेज हैपन, शी रिप्लाइड। लेकिन उस लड़की ने कहा कि ये तो हमेशा होता ही है। डू यू सी एनिमल, बोला कि आपने कोई जानवर देखा, लड़की पूछ रही है कि आपने कोई जानवर देखा। नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, बोला कि मैंने बड़ा कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास में बोला कि नहीं, नहीं देखा। आई न्यू दैट देयर वॉज हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट डियर देहरा, बोला कि नियर देहरा, बोला कि देहरा के आसपास मुश्किल से ही कोई जानवर बचे होंगे। I turned from the window and faced the girl and for a while we sat in silence। उसके बाद मैंने खिड़की से अपना अंदर ले आया अपना चेहरा को, मतलब अपना अंदर आ गया और उस लड़की को कुछ देर तक देखा, फिर दोनों हम लोग शांत रहे दो कुछ समय के लिए। You have an interesting face, I remarked। उस समय इस आदमी ने कह दिया, ये आदमी कौन, हाँ वही अंधा, कह दिया कि आपने देखा, आपका चेहरा बहुत अच्छा है। कह दिया कि आपका, ये बेसिकली अगर रफ भाषा में कहा जाए तो, रफ भाषा नहीं बोलेंगे, साधारण भाषा में कहा जाए तो ये उसको छेड़ रहा है। बोला कि आपने देखा, आपका चेहरा बहुत अच्छा है। आई रिमार्क, मैंने कह दिया। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज ए सेफ मार्क। अब बोल तो दिया कि आपका चेहरा बहुत अच्छा है, लेकिन डर रहा था बेचारा। तो चले इस बार उसको कोई डरने वाली बात नहीं हो, लड़की कुछ समय बाद क्या बोलती है, फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी सी लाफ्ड प्लेजेंट। लेकिन वे हंसी, कुछ लड़कियां होती है जो इस बात से गुस्सा करती है, लेकिन ये हंसी, और हंसने की बात आप तो जानते हैं, हंसी तो यस नो। आगे चलते हैं। ओह सो यू डू हैव ए प्रेटी फेस थॉट आई एंड अलाउड आई सेड वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रेटी। अब जब हंसी तो इसको लगा कि अच्छा चेहरा हमेशा अच्छा ही होता है, शायद इसका चेहरा भी अच्छा ही होगा। मुस्कुरा रही है, हंस रही है। अब यू कैन गैलेंट यंग मैन सी सेड बट यू आर सो सीरियस, बोला कि आप भी बहुत अच्छे हैं लेकिन आप बहुत सीरियस रहते हैं। वो लड़की भी इसको दे रही है बदले में क्या, फ्लैटरी, मतलब हाँ वही छेड़ने वाला बात। आई थॉट देन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल एंड लोनली। बोला कि मैंने भी थोड़ा कोशिश किया कि थोड़ा हंसूँ मैं भी, लेकिन ये हंसी मेरे लिए आगे खतरा बन सकता है। वेल सुन बी एट योर स्टेशन आई सेड, तभी मैंने कहा कि जल्दी आपका स्टेशन आ जाएगा। थैंक गॉड इट्स ए शॉर्ट जर्नी, आई कांट बियर टू सीट ऑन ए ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। ये लाइन थी, देखिएगा वहाँ पर आंसर करेंगे अभी। बोला कि थैंक गॉड, वो लड़की बोल रही कि चलिए ये जर्नी मेरा बहुत अच्छा था, नहीं तो मुझे बोला कि आई कैंट बियर, मैं तो सहन नहीं कर सकती हूँ 2-3 घंटे की जर्नी को ट्रेन में। मतलब इसको कहने का मतलब है इसको जर्नी पसंद नहीं है इस लड़की को। अब चलते हैं। येट आई वॉज प्रिपेयर्ड सो टू सीट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर वॉइस। बोला कि मैं तो बहुत लंबे समय तक बैठ सकता हूँ ऐसी आवाज़ें सुनने के लिए। हर वॉइस एट द स्पार्कल ऑफ माउंटेन स्ट्रिप, ऐसा लग रहा है कि उसकी आवाज़ें ऐसे मेरे कानों में गुजर रही थी, जैसे कि पहाड़ों से चिल्ला देते हैं ना तो वापस आवाज़ आने लगती, उस तरह से उसको मतलब आवाज़ लग रहा है। देख रहे हैं मतलब आदमी भी कैसा है। एज सुन एज सी लिव्स द ट्रेन शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ्स ऑफ एनकाउंटर्स बट आई वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। अब जैसे जैसे ट्रेनें जा रही थी, अब इन लोगों के बीच कुछ हरकतें हुई, कुछ चीज़ें भी चल रही थी। बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, लेकिन ये यादें उनके जीवन में पूरी जर्नी रहेगी, ये राइटर बोल रहा है। आगे का जो कॉम्प्रिहेंशन है ना उसको पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि वीडियो लेंथ हो रहा है मेरा, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें। कॉम्प्रिहेंशन 3 अभी 2 करते हैं, 3 के बाद अभी चलेंगे क्वेश्चन आंसर में, वो पार्ट 2 में चलेंगे भाई, अभी नहीं। अभी क्वेश्चन करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 तो कर दिए। व्हाट कॉमेंट डिड द मैन मेक अबाउट द गर्ल्स फेस। अच्छा उस आदमी ने किस आदमी ने, हाँ लड़की को क्या कह दिया, अंधे आदमी ने क्या कह दिया, योर फेस इज सो इंटरेस्टिंग, यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, यही बोला था ना, इंटरेस्टिंग फेस। चलिए फर्स्ट वाला हो गया। दूसरा पूछा व्हिच लाइन ऑफ द स्टोरी शोज दैट द गर्ल्स डिड नॉट लाइक लॉन्ग जर्नीज। अच्छा किस लाइन में पता चलता है कि ये लड़की को ज़्यादा समय तक जर्नी करना पसंद नहीं है, तो ये अभी बोले थे कि इसको ध्यान रखिएगा। ये थैंक गॉड इज वाला लाइन, थैंक गॉड इज से, चलिए ये लिख देते हैं, पूरा ही लिख दीजिए। थैंक गॉड इज गुडनेस पढ़ रहे हैं, गुडनेस अच्छा हुआ, थैंक गुडनेस का मतलब अच्छा हुआ, एक बोली थी इसलिए कोटेशन दे देना है यहाँ।
इट्स अ शॉर्ट जर्नी, इट्स अ शॉर्ट जर्नी। आप लोग भी कोई जर्नी किए हैं कि नहीं? आप लोग भी कीजिएगा जर्नी। आई कांट बियर टू सीट। आप बुक निकालिए और बुक से देख के लिखिए। हम भी बुक ही से लिख रहे हैं क्योंकि ये तो याद करने वाला चीज़ है ही नहीं और हम तो याद रखेंगे नहीं। कहानी लेकिन है इंटरेस्टिंग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिए, बताइए। फॉर मोर देन 2 और 3 आवर्स, 2 और 3 आवर्स, 3 आवर्स। आप क्वेश्चन बुक निकालिए और देखिए, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ में यहाँ दिया है थैंक गुडनेस करके, उस लाइन को, दोनों लाइन को लिख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।